अमल करबेन ना, अमल करते हो निश्चय। हमारी बांग्ला ठीक ठीक होती है कि नहीं होती है? तो ये आपसे हमारी भालोबासा है। तो अगर चिड़िया भी किसी इंसान से भालोबासा कर लेती है तो वो भी उसकी बोली बोलने लगती है ना। पाखी भी अगर भालोबासा कर ले तो वो भी बोलने लगती है। আমি তো মানুষ আছি, है ना। আপনার সঙ্গে আমার ভালোবাসা, আমি কিছু কিছু আপনার ভাষা বুঝতে পারি, है ना, और किसी किसी बुझाते पारी, है ना। ठीक। बहरहाल अब आप लोग सोचोगे कुड़िया टाड़ वालों के पीर साहब सब बांग्ला ही में बोलेंगे, तो इटा होवे ना, क्योंकि ये हमने अपनी भालोबासा दिखाई। अब आपको अपनी भालोबासा दिखानी ये है कि आपको सुनाना नहीं है, मैं जो सुनाऊं उसे आपको भी सुनना है और सिर्फ सुन करके अमल करना है। ठीक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुलू मास्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सत्यवादी संग हो जाओ। डर क्या है? ऐसे ही समझ लो जैसे कोई बच्चा जो अपने माँ बाप से बहुत भालोबासा करता है, ठीक है, और किसी काम को करने से पहले वो सोचता है कि আমি যদি এটা কাজ করব बाबा राग हो गए, ठीक है ना। बाबा क्या उसकी गर्दन पे छुरी चलाता है? क्या सोचते हो कि যদি এটা কাজ করব माँ राग हो गए? तो ये माँ और बाप के नाराज होने का जो भय आपके मन में है, इसी को सही मानों में भय कहते हैं। वरना समाज में बहुत से गुंडे बदमाश रिवॉल्वर लिए और बंदूक लिए खड़े हुए हैं, बोलिए उससे किसी को भय लगता है? जो भय माँ बाप से लगता है वो उससे लगेगा? जाहिरी तौर पे तो बंदूक दे के कांप जाएगा वो, लेकिन मन में उसको वो अच्छा नहीं समझेगा। वो गुंडे बदमाश को कोई अच्छा कहेगा? सामने आएगा तो उसकी बहुत तारीफ भी करेगा, तुम्हें बहुत भालो मानुष आछो, बड़ा काज कुछ, लेकिन मन में मर जाता तो अच्छा होता, है ना। बहुत बदमाश मानुष है ना भाई, ऐसा मन में होता है कि नहीं होता है? तो कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह हम सब का पालनहार है, वो हमारा खालिक व मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। दूसरी जगह पर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, जैसा कि डरने का हक है। ठीक। तो उस रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है इसलिए ताकि हम उसके हुक्म का पालन करें। ठीक। अपनी मर्जी पे चलने के लिए नहीं। बस एक और मिसाल दे देता हूं कि आप किसी जानवर को, बैल को, गोरू को लाते हैं, गोरू बोलते हैं ना, और पहले जमाने में उससे खेती होती थी और उसको जो है बैल को जो है बैलगाड़ी में भी लगा दिया जाता था। लगाते थे ना, गोरू गाड़ी होती थी ना। हम लोग तो बैठ के तुम लोगों के गांव आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गोरू गाड़ी में बैठे हैं। एक बात मुझे बताइए कि जो सधा हुआ गोरू था उस जमाने में, उसको मारने की जरूरत पड़ती थी?
उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बैलवान के इशारे को समझता था। हाथ में रस्सी है, ऐसे कर दिया तो दाहिने मुड़ जाता था, ऐसे कर दिया तो बाएं मुड़ जाता था। तो एक जानवर अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए और तुम्हारी तरबियत में आ जाए, तुमसे भालोबासा करने लगे, तो वो तुम्हारे इशारे को समझता है। जरा सोचो कि उस रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया, हर कष्ट में तुझे बचाया। तुम दुनिया में आए हो, आसानी से नहीं आए हो। जरा सोचिए कि बाप के सुल्ब में पड़े हुए थे एक कीटाणु की सूरत में, ठीक है, बड़ी गलाजत और गंदगी में थे, बहुत ज्यादा कीचड़ कादो जैसे बदबूदार, ऐसी बदबूदार जगह में तुम थे। वहां से अल्लाह ताला ने बहुत कष्टों से तुमको निकाला, और कष्टों तुम्हें हुआ, फिर तुम मां के शिकम में गए। अब मां के शिकम में जो गए, तो वहां जो सही था, जिसको दुनिया में आना था, उसके मुकाबले में हजारों लाखों कीटाणु उसके गिरदा गिर्द घूमने लगे, चक्कर मारने लगे कि इसको कैसे हम खा जाएं, कैसे हम शेष कर दें, कैसे हम मिटा दें। ठीक है, लेकिन ये उसकी कुदरत है कि लाखों कीड़ों के दरमियान के दुश्मन हर तरफ उसके हैं। तुम्हें हम जीवित रहने नहीं देंगे, तुम्हें हम मौत के घाट उतार देंगे, तुम्हें हम शेष कर देंगे। तो लाखों कीड़े आपस में टकरा टकरा के मर गए, वो खुद मर गए, लेकिन अल्लाह ने जिसे दुनिया में भेजना था, वो मां के शिकम से इस दुनिया में आ गया। बोलो, कितने कष्टों में तुम थे, जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे, मगर खुदा ने उन लाखों के दरमियान तुम्हें बचाया। 9 महीने तुम अपने मां के शिकम में थे, बड़ी तकलीफ, बड़ी दुश्वारी, बड़ी परेशानी में थे। पैदा होने के समय जिंदगी और मौत का मामला था, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें पैदा किया। जब तक मां की कोख में थे, अल्लाह ने रोजी दिया। जैसे ही दुनिया में आए, तो अल्लाह ने जमीन के दाने को तुम्हारी रोजी नहीं रखी, मां के सीने में तुम्हारी रोजी रख दी। कैसा कुदरत वाला रब्बुल आलमीन है। उसके एहसान को याद करो ए मुसलमानों। वो परवरदिगार है, वो पालनहार है कि जिसने हमें दुनिया में जीने का हक दिया। किस लिए दिया? खेल तमाशे के लिए नहीं दिया, तफरी करने के लिए नहीं दिया, हुंडा गर्दी करने के लिए नहीं दिया, जुल्म और सितम करने के लिए नहीं दिया। इसलिए दिया ताकि मेरा ये बंदा मेरा ओबीडियंट हो, मेरा ये बंदा मेरे हुक्म को फॉलो करे। मैंने जिस मकसद के तहत इस इंसान को भेजा, उस मकसद में इंसान कामयाब हो जाए। मकसद क्या है? अल्लाह की मारिफत को हासिल करना, अल्लाह को पा लेना। तो अल्लाह को मकसद यही है। तो अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह ने जरिया बताया। वो जरिया क्या है? इबादत है। वो जरिया क्या है? हुकूकुल्लाह को मान लेना। वो जरिया क्या है? हुकूकुल इबाद को पूरा कर देना। तो जो इंसान दुनिया में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को इबादत समझ के जीते हैं, अल्लाह ताला उसे इरफान हक से नवाज देता है। तो अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे वो हैं कि जो मंजिल पार कर चुके हैं। तुम्हें मंजिल पार करनी है। ये अल्लाह से इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे
कि अब जानते हो अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को इन अल्लाह वालों के लिए मुसख्खर कर दिया है, सितारों को मुसख्खर कर दिया है। कुरान में रब ताला फरमाता है, अजीजान गिरामी, ये वो हैं कि अगर चाहे तो चांद जमीन पे आ जाए, अगर चाहे तो सितारे हाथों में आ जाए, ये वो सच्चे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे सच्चों की सोहबत में रहने का हुक्म दे रहा है। अब इस जमाने में सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह से डरने वाले लोग कम हैं, अल्लाह का भय कम है, अल्लाह का हुक्म मानने वाले कम हैं, मगर तलाश सच्चों की है। तो सच्चा मिलेगा किसे? उसी को मिलेगा जो अल्लाह से डरने वाला है। जुआ खेलने वाले को सच्चा नहीं मिलेगा। फिर उसी तरह का कोई उसको मिल जाएगा जिसे वो सच्चा समझ के उसी के दामन को पकड़ लेगा। नमाज पढ़ने वाले को सच्चा मिलेगा, नेकियां करने वाले को सच्चा मिलेगा, अल्लाह का खौफ पैदा करने वाले को सच्चा मिलेगा। उसूल ये है कि सच्चा उसी को मिलेगा जो अल्लाह से डरने वाला है। वरना हर सूरत में हो सकता है शैतान की सूरत को तुम समझो कि यही सच्चा है। होता बुझ रहे हो ना, तो तुम्हें दिखेगा कि ईटे भालो, ईटे भालो। आज दुनिया में ज्यादा लोग गुमराह हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुद वो राह पे नहीं है। अगर राह पे होते तो गुमराह नहीं होते। आओ देखो, हजरत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना है, वो भी तो एक इंसान है। अल्लाह से कैसा डरे कि जवानी में अल्लाह ने उन्हें इरफान हक अता फरमा दिया। तो जब बंदे को इरफान हक हासिल होता है तो वो दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करता, टके पैसे से मोहब्बत नहीं करता, फिर उसे राह खुदा में खर्च करने के, राह खुदा में कुर्बान करने का जज्बा रखता है। तो तारीख ये बताती है कि हजरत ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, जिनकी उम्र अभी 12 से 14 साल की है, और अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब फरमा लिया। इतना डरे, बचपन में माँ बाप ने कैसी तरबियत दी होगी। लोग 40 साल में भी आरिफ नहीं हो पाते। मेरा ख्वाजा तो माँ की गोद में इरफान हक हासिल किए हुए था। बिरादरान इस्लाम, ख्याल कीजिए, आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, माँ थी। आपके पास अंगूर का बहुत बड़ा बगान था। अंगूर पूछते हो कि नहीं तुम लोग? अंगूर, अंगूर आप लोग तो रोज खाते हो, है ना? आजकल सीजन भी है। अंगूर का बगान था, और एक, तुम लोग पता नहीं राजस्थान गए हो कि नहीं गए हो? गए हो ना? तो राजस्थान में एक जिला है प्रतापगढ़, गुजरात में सौराष्ट्र के इलाके में भुज में, अगर हाँ उधर गए होगे देखा होगा पंखा बिजली। कौन सी बिजली? बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, उससे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, जैसे तुम्हारे वहाँ फरक्का बैराज है, यहाँ पे थर्मल पावर है। उधर चले जाओ बंगाल में तो वाटर से बनते हैं, एग्रो इलेक्ट्रिक है ना? तो ख्वाजा साहब के पास पनचक्की थी। क्या था? सोचिए कितने धनवान थे, कितनी दौलत रही होगी। आज एक यहाँ पनचक्की बनाने में करोड़ों रुपए का काम है। उधर बुझते तो मेरे ख्वाजा कितने धनवान थे। लेकिन जब बंदे को इरफान हक हासिल हो जाता है तो फिर उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है, उक़बा अच्छा लगता है। तो वो ख्वाजा ख्वाजगा हैं, उन्होंने अंगूर का बगान, वो पंचक्की सब राह खुदा में दान कर दिया।
और ढूंढने लगे सच्चा कहाँ है, सच्चा कहाँ है, सच्चा कहाँ है। कदम कदम पे सजदे करते 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 लोग पैर रखते हैं, मेरे ख्वाजा सजदा करते करते हारवन पहुंचे। हर कदम पे 2 रकात, हर कदम पे 2 रकात। नमाजी है जो सच्चे से मिलाती है। भी सुन लो, बेनमाजी कभी सच्चे से नहीं मिल सकता है। मेरे ख्वाजा कदम कदम पे नमाजें पढ़ते 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 हारवन पहुंचे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी जो मुकाम अब्दालियत पे थे, गौस से बड़ा मर्तबा अब्दाल का होता है। और अब्दाल का मामला ये होता है कि अल्लाह ताला यूं तो जिन को और फरिश्तों को ये सलाहियत देता है कि वो जब चाहे अपनी शक्ल को बदल लें, जब चाहे। ठीक है, जिन्नात चाहे तो सांप बन जाए, फरिश्ता चाहे तो मनुष्य बन जाए। ना, इंसान में ये क्षमता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अब्दाल को ये कुव्वत देता है कि वो अपने रंग को चाहे तो कभी जज्बी कैफियत में आ जाए और कभी सुलूक की कैफियत में आ जाए। तो हजरत उस्मान हारवनी वो थे कि जिन पे जज्ब व सुलूक का गलबा होता था, शक्लें बदलती रहती थी। कभी देखो तो बिल्कुल लगे फकीर, कभी देखो तो बादशाह, कभी देखो तो चेहरा मुज़महिल है, कभी देखो तो ऐसा लगे कि जैसे सूरज चेहरे पे आ गया। ऐसी आलो ऐसी रोशनी मकाम अब्दालियत पे थे हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी। मिल गए, अब जो सच्चा मिला तो सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ उसी सच्चे के पीछे पीछे चलने लगे, सेवा करने लगे। सेवा क्या थी कि अपने मुर्शिद के हुक्म पर आप उनके लिए चाय बनाते थे। क्या बनाते थे? कहवा बनाते थे। तो उस जमाने में तो गैस था नहीं कि टिक किया और लाइट जल गई, है ना, फ्लेम आ गया और चाय बन गई। नहीं, आग को बचा के रखना पड़ता था। तो हजरत ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती सर पे अंगीठी रख करके चलते थे, आग को बचा के चलते थे कि पीर साहब तो बोलेंगे नहीं कि हम चाय खाओ। बात समझे ना? वो पीर जो अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश बयान कर दे वो पीर हो नहीं सकता। कतड़ा बुझते ना बाबा, जुदी का हमें मुर्गा खाबो तो समझ लो कि बस मामला गड़बड़ है। ठीक है, अगर वो कह दे कि अभी भालो बिस्तर पे घुमाबो, बस समझ लो कि गड़बड़ है। बात समझे ना? पीर वो होता है जो नफ्स कुशी करके तुम्हारा पीर बनता है। ठीक है, तकलीफ आराम सब सहता है, बोलता नहीं अपने लिए नहीं बोलता है। तो मेरे ख्वाजा उस्मान हारवनी कभी अपनी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं करते थे कि हमें जल खाबो, कि हमें चाय खाबो, कि हमें खावा दावा करबो की करबो ना। लेकिन मुरीद बाइखलास में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन कि वो मिजाज शनास थे, जब देख लेते कि इन पे जलाल की कैफियत आने वाली है तो फौरन कहवा तैयार करके शेख की बारगाह में पेश कर देते। शेख भी थोड़ा सा लेते और फिर हजरत ख्वाजा ख्वाजगाही को लौटा देते। कदा बुझ रहे हो कि बंद कर दे भाई? जो जी बोल तो अभी बंदो कर देव। हमारी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो आराम दे दोगे तो अच्छा होगा। ठीक दिवे बोलो, नहीं देगा, क्योंकि आराम देगा तो फिर तो पीर साहब हम नहीं रहेंगे ना। हम अपनी मर्जी का आराम मांग लेंगे तो हम पीर साहब नहीं रहेंगे, तो कैसे होगा बताओ? जीवन कष्टों का ही अच्छा है, दुनिया में आराम ये अच्छा नहीं है। हुजूर मोहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, क्या है वो शेर? ज़हन से निकल गया।
चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। पहला मिसरा क्या है? तो अजीजान गिरामी, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। और इतना जान लो, कोई वली हो नहीं सकता जब तक वो आलिम दीन ना हो। गैर आलिम वली नहीं हो सकता है। अब वो चाहे इल्म जाहिर उसे हासिल हो, चाहे इल्म लदुन्नी उसे हासिल हो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता कि जो आलिम नहीं है। कथा बुझ गया ना बाबा? गैर आलिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। जिसको फराइज वाजिबात सुनन न मालूम हो, शरीयत न मालूम हो, वो वली नहीं हो सकता। पीर जरूरी नहीं कि वली हो, और वली जरूरी नहीं कि पीर हो। ये भी सुन लीजिए, वली तुम्हारी महफिल में भी कोई हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर पीर वली हो, और कोई जरूरी नहीं कि हर वली पीर हो। कदर बुझते चिन्ना बाबा। तो हजरत उस्मान हारवनी तो बड़े सैयद आलिम दीन थे। उनका शोहरा कहाँ इराक, कहाँ अफगानिस्तान, शोहरा बहुत दूर तक था आपका। आप जब खिताब फरमाते थे तो अल्लाह की मारिफत का गलबा आपके ऊपर होता था। तकरीर करते 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 अचानक अल्लाह की मारिफत का गलबा होता, तजल्लियात रब्बानी का मजहर बन जाते। और जब ऐसा होता तो आपको होश नहीं रहता, फिट आ जाता, मुंह से झाग, आंख से पानी, ठीक है, औसान खता हो जाते। अब जितने फायदा हासिल करने वाले मुरीद होते हो तो सब भाग जाते हैं। पीर साहब इस हाल में तो पेशाब पैखाना हो गया है, कौन करेगा सेवा, भाग जाते हैं। एक नहीं टिकते, मगर हजरत ख्वाजा ख्वाजगा अपने मुर्शिद की सेवा में लगे रहते। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब हजरत उस्मान हारवनी को होश आता तो फरमाते कि जब सारी दुनिया चली गई तो तू क्यों ठहरा है, तू भी चला जा। तो जब ये जलाल की कैफियत आप देखते तो फौरन पुश्त पे चले जाते और कहवा बनाते, और कहवा बना के धीरे से हजरत की बारगाह में पेश कर देते। हजरत कुछ 2-4 सिप लेते और उसके बाद फिर ख्वाजा साहब, ये क्या था? वो कहवा था या जामे मारिफत था? वो कहवा नहीं, वो तो जामे मारिफत था। अजीजों, 12 साल इसी तरह अपने मुर्शिद की सेवा करते करते करते, और आप एक जगह ठहरते नहीं थे, यहाँ तबलीग, वहाँ तबलीग, वहाँ तबलीग, वहाँ तबलीग करते करते हत्ता कि हज का जमाना आ गया तो मक्का चले गए। हज भी कर लिया। जब हज मुकम्मल हो गया तो देखो, दूसरी चीज सुन लो, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, अगर वो आशिक़े रसूल नहीं है तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। ये भी सुन लीजिए। तो नबी का इश्क, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अल्लाह, हर जुमे में इमाम साहब से सुनते हो मगर समझते नहीं हो। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अल्लाह, होशियार हो जाओ, उसके पास ईमान है ही नहीं जिसके सीने में मोहब्बत रसूल नहीं है। आजकल कुछ लोग हाथ झाड़ने वाले ये कहते हैं कि हज से मदीने का क्या ताल्लुक है। हज एक अलग चीज है, हकीकत भी है, शरीयत में ही है। हज से मदीने का क्या ताल्लुक है? मदीने वाले खुद ही हज करने के लिए आते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है। वो कहते क्या है, जरूरी नहीं है कि हज किया तो अब मदीने जाया जाए।
और अगर जाओ मदीने तो मस्जिद नबी की नियत करके जाओ, गुंबद खजरा की नियत करके मत जाओ, रोज़ा रसूल की नियत करके मत जाओ, वरना तुम्हारा ये सफ़र हराम हो जाएगा। आज के ज़माने में कुछ ऐसे निकल पड़े हैं दो टांग के। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे आसपास भी कुछ इस तरह के फितने शुरू हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुझाना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन सुनो, मेरे नबी की हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं तुम्हें बताता हूं कि रसूल पाक ने फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी कब्र पर नहीं आया उसने मुझ पर जुल्म किया, उसने मुझ पर जफा किया। कुदरत बुझते चलिए। अब बोलो कि हज के बाद या हज से पहले नबी के दरबार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे बोलो भाई, जाना चाहिए ना? हाँ, तो सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, असले मुराद हाजरी। एक हज नहीं हजार हज कुर्बान है अगर मुस्तफा जाने रहमत का फजल करम ना हो, है ना? ऐसे हज को हम क्या हज कहेंगे कि जिसपे मेरे मुस्तफा का करम ना हो? बदल बुझते सुनना, काबे का चक्कर मारो 7 तवाफ कहता आता है, सफा मरवा पे जाओ 7 सही कहलाता है। पता बुझ रहे हो ना? आगे बढ़ो, मिना में जाओ, अरफात में जाओ, मुजदलफा में आओ, शैतान को चाहे जितना मारो, अगर तुम्हारे नफ्स का शैतान दुरुस्त नहीं हुआ और तुम वो आशिक रसूल न बन सके तो तुम्हारा ये हज उसूल नहीं है, फजूल है। तुम्हारा ये हज भी फजूल है। बिरादरान इस्लाम, ख्याल फरमाइए, हजरत उस्मान हारवनी जब हज कर चुके तो तड़प बढ़ी मदीने की, मदीने तशरीफ ले गए। अब जब मदीने पहुंचे तो वहां रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे हाजिरी हुई। और हजरत उस्मान हारवनी वो हैं कि जो अक्सर रसूल पाक को सपने में देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने मुझको सपने में देखा गोया उसने मुझको हकीकत में देखा। हुजूर को देखना यह सपना झूठा नहीं हो सकता। अगर रसूलुल्लाह को आपने देखा तो यह सपना झूठा नहीं हो सकता। और मैं यहाँ तो बात को थोड़ा सा बता दूं कि देवबंदी नाम सुना है ना? तो देवबंद मदरसा जब बना था तो उस वक्त कोई देवबंदी नहीं था, सब सुन्नी थे, ठीक है ना? सब सुन्नी थे। तो जब देवबंद मदरसा बनाना हुआ तो वहाँ के जो बानी थे कासिम नानोतवी साहब, ये बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो कई दिन तक ये मस्जिद नहीं गए। अब जब कई दिन तक मस्जिद नहीं गए तो लोग आ करके घर पे आयादत करते थे, इस लायक नहीं थे कि मस्जिद जा सके। और सारे मुक्तदी परेशान थे, दुआ करते थे हजरत ठीक हो जाएं, हजरत ठीक हो जाएं। हजरत के पीछे नमाज पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। अब बीमारी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। तो ये उनका बयान है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मेरा बयान नहीं, ये उनका बयान है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ठीक। कहते हैं कि एक रात मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाबे दहन समझते हो, थूथू मुबारक, ये मेरे मुख में रख दिया। शहद से ज्यादा शीरीन था। कहते हैं मेरी शहद से ज्यादा शीरीन था। उसी वक्त मेरी बीमारी दूर हो गई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कासिम, हिंद में कुफ्र और शिर्क बहुत बढ़ रहा है, बिदात बहुत आम हो रही हैं, तो लिहाजा एक मदरसे का क़याम करो। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं, एक छोटा सा घर है, मकान है, इसी में मैं रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे मदरसा कायम करूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे वो जमीन जिस पे तुम कूड़ा करकट डालते हो, तुम लोग जमा करते हो ना, देखा मैंने गांव के किनारे कूड़ा करकट, गोबर सोबर ये सब डालते हो, क्या बोलते हो उसको? जहाँ खाद बनाते हो क्या बोलते तुम लोग? क्या? पौंस। बहुत मुश्किल है। काबा उसी पे बनाओ। फिर वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल आगे आगे और पीछे पीछे मैं। उस जगह पे मैं गया, उन्होंने अपनी छड़ी मुबारक से, किससे? छड़ी मुबारक से, जो हुजूर का असाए पाक था, उससे आपने निशान किया और फरमाया यहाँ देखो दरसगाह बनाना, यहाँ दारुल अक़ामा बनाना, बस यहीं बनाओ। इतना फरमाना था कि मेरी आंख खुल गई। फजर का वक्त था, सेहत भी हो चुकी थी, तो मस्जिद गया, नमाज पढ़ाई और उसके बाद लोगों से मैंने कहा कि लोगों आज मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, चलो रसूलुल्लाह ने निशान किया तो बाकी होगा, चल के हम देखते हैं। अब जो गए तो देखते क्या है, उसी पोस्ट पे स्केच किया हुआ है, जमीन पे चीना पारा हुआ है। ये कौन बोल रहा है? देवबंदियों का इमाम बोल रहा है, कासिम नानोतवी साहब बोल रहे। उस वक्त वो देवबंदी नहीं थे, सुन्नी थे, ठीक है, सुन्नी सिलसिले से थे, सुन्नी थे। उस वक्त इख्तिलाफ नहीं था कौन वहाबी है, कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी है, सब अहले सुन्नत वल जमात से थे या शिया थे। तो बताना ये चाहता हूं कि फिर बाद में उन्होंने ही कहा कि जिस के हाजिर और नाजिर जो है वो रसूलुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह सिर्फ अपनी कब्र में हयात में है, ठीक, और वो हाजिर और नाजिर नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते। तो बोलो तजाद हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ कहते हैं चीना पारा हुआ है, दूसरी तरफ कहते हैं आस्ते पारबे ना। तो बोलो सत्तो के मिथ्यो, तो मिथ्यो कौन होगा? चीना पारा हुआ है, इधर सत्तो, ठीक है, लेकिन वो बोले कि आस्ते पारे ना पिता, तो बुझ गया कि नहीं बुझ गया? मेरे नबी वो हैं, फरमाते हैं मैं दो आलम को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई गदाना। तो मेरे नबी अगर चाहें तो अपनी कब्र अनवर से सारे आलम को देख लें, और मेरे नबी की रूह को अल्लाह ताला ने मुक़य्यद नहीं रखा है, बल्कि हुजूर की रूह को आपके जिस्म अतहर में रख दिया। चाहे तो वहीं से नजारा कर लें और चाहे तो हमारी महफिलों में भी आ जाएं, है ना भाई? अरे जब मुर्दे के पास जा सकते हैं तो जिंदे के पास नहीं आ सकते। अब बोलो तुम मरोगे तो खबर में आएंगे कि नहीं? ये अकीदा है ना? तुम्ही मोरबेन तो नबी आशबेन के आशबेना। तो जब नबी कब्र में आ सकते हैं तो बोलो तुम्हारी खबर लेने नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? तो जो हिंदुस्तान आ सकते हैं, तो आशिक रसूल अगर चौखट पे पहुंच जाए तो क्या वहां अपना जलवा नहीं दिखा सकते? निगाह चाहिए, निगाह। अंधे को सूरज दिखाई देगा, अंधे को सूर्य नहीं दिखाई देगा। पहले अपनी आंख में इश्क़े मुस्तफा की ऐनक लगा लो,
जब इश्क़ मुस्तफ़ा की का चश्मा लगा लोगे तो तस्वीर मोहम्मद नहीं तनवीर मोहम्मद को देखो। কথাটা বুঝতেছেন না? শুনবেন কি বাড়ি যাবেন? বলেন শুনবেন? যদি বলবেন कि আমি শুনবো না, আমি শোনাবো না, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा मन कुछ हुआ है ठीक, वरना आज दिन भर हमारी तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। बहरहाल मैं उन लोगों को कि जो मेरे कमरे के पास आए, मैंने जो कभी नहीं किया आज मुझे करना पड़ गया अपनी तबीयत की वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। आदमी को फिलहाल सोचना भी चाहिए, किस मूड में है उसको फौरन समझना चाहिए। आप लोगों को भी, इंसान मैं भी हूँ, मुझे दुख हुआ कि कुछ लोगों को मैंने वापस कर दिया, नहीं मिलने दिया, ठीक है। ये मुझे आज बहुत अफसोस है इस चीज़ का। तबीयत ख़राब थी मेरी, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रूह सेहत रखे और मिजाज बेहतर रखे, है ना। क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ, ना मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हर छोटे बड़े से मिलने ही के लिए आया हूँ, है ना। मेरा मकसद ही यही है, घर से निकला नहीं आराम करने के लिए, मेरा मकसद ही यही है कि लोग जिस आस्था के साथ मेरे पास आ रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे पास इस आस्था के साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ आने पे अल्लाह की रहमत उस पर बरस जाए। अभी जघन्नो न घन्नो, लेकिन तुम निस्बत देख के आते हो भालोबासा के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूं न करूं, प्यार करूं चाहे डांट दूं, फायदे ही में रहोगे, नुकसान में नहीं रहोगे। लाभी में रहोगे, तुम्हारी आस्था है, तुम्हें भालोबासा है, तुम्हारी मोहब्बत, अल्लाह उसी को देख रहा है। मैं इंसान हूँ, हो सकता है कि मेरा मिजाज बदला हुआ हो, मानुष हूँ, है ना, लेकिन तुम आए हो तो लाभ पाओगे, मगर जब रोका जाए तो समझ लेना चाहिए। कोई बुझ गया ना? हाँ, कोई किसी को दुख तो नहीं है ना। अल्लाह खुश रखे मुझे भी, तुम्हें भी, सबको, दुनिया में भी आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो चौखट पे मुस्तफ़ा की पहुंचे कौन? आशिक़े रसूल हजरते ख्वाजा उस्मान हारवनी। सपने में देखा करते थे, जो हिंदुस्तान में कासिम नानोतवी को दिखा दे, लेकिन सुनो, हर देखने वाला समझ नहीं सकता, समझ रहे हो ना। बा खुदा दीवाना वार, बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह की बारगाह में जाओ तो मस्त होके जाओ, दीवाने होके जाओ, सब कबूल है, लेकिन मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिरी दो तो बिल्कुल होशियार रहो, कॉन्शियस रहो, ठीक है। कि अगर हुजूर के चश्मे अबरू पे भी बल पड़ गया तो सारे अमाल बर्बाद हो गए। वहाँ वही हुआ देवबंद में, वरना वो सब बड़े जय्यद आलिम भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, अल्लामा भी थे, लेकिन मुस्तफ़ा के चश्मे अबरू पर बल पड़ गया उनके जुमलों से, तो अल्लाह ने उनके ईमान को उनसे छीन लिया। पता बुझते ना बाबा। हाँ, तो ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे को बचाना है तो सच्चे आशिक़े रसूल बनिए। सुनो मेरे भाई, अब अर्जी लगाई हजरत उस्मान हारवनी ने, या रसूल अल्लाह, ये आपका करम था कि जब मैं याद करके सो जाता था तो सपने में आप आते थे, मेरे बेकरार दिल को करार देते थे, मेरे बेचैन दिल को चैन देते थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, अब तो ये दिल धड़क रहा है, बेकरार है, बेचैन है कि इतना करीब मैं आ गया हूं, जलवे रसूल क्यों नहीं दिखता? ए अल्लाह के रसूल, आप तो मालिको मुख्तार हैं, करम फरमा दीजिए, अपनी ज़ियारत करा दीजिए। अभी दिल में ये अरमान लेके खड़े ही थे कि अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस हजरत उस्मान हारवनी ने देखा। अब जो देखा तो कैफियत छा गई, मस्त हो गए, हाल आ गया।
रक्स करने लगे, रसूल पाक के कदमों पे गिर पड़े। अल्लाह के रसूल ने उठाया, फरमाया उस्मान आया है तो लाया क्या है। अब हजरत उस्मान हारवनी चिंतित हो गई, या अल्लाह अमी की पेश करबो, अमी की पेश करबो। ये तो अल्लाह के खजाने की कुंजी अपने पास रखते हैं, नेमतें बांटने पे आ जाएं तो मुंशी रहमत पीछे पीछे चलता है कि नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम डाल गया। अमी की नजर करबो, अमी की हदिया पेश करबो कि हुजूर राजी हो गए। नबी ने फरमाया तो लाया क्या है। अचानक इतने दिनों में याद नहीं आई थी, आगे भी थे, पीछे भी थे, दाएं भी थे, बाएं भी थे। इसी को कहते हैं नजरों में आना, किसी सच्चे की नजरों में आना। और नजर में आने के लिए निगाह से निगाह मिलाने से नजर में नहीं आएगा, दिल से दिल जब मिलता है तो नजर में आता है। तो हजरत उस्मान हारवनी ने उस समय हजरत मोइनुद्दीन का ख्याल किया, पीछे खड़े थे, हाथ पकड़ा, कदमों में डाल दिया, या रसूल अल्लाह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी ये मोइनुद्दीन है, आज मैं इसे आपकी हदिया पेश करता हूं। अल्लाह के रसूल ने उठाया, देखा, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि ए उस्मान लाया तो मेरे ही चमन का लाया, हमारी बाड़ी से ही दे दिया हमी को। हुजूर ने वापस किया। अब जो वापस किया तो मस्त हो गए हजरत उस्मान हारवनी। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी का नाम नहीं लिया, कहा तुझे हसन क्या कहूं, तू तो इतना अहसन हो गया है कि अब अताए रसूल है। क्या है? अताए रसूल है। आजकल लोग खिलाफत के लिए पीछे पीछे भागते हैं, ये पीर साहब खिलाफत दे दें, वो पीर साहब खिलाफत दे दें, हम भी पीर तरीक़त हो जाएं। बहुत से लोग हैं जिनके नाम के साथ पीर तरीक़त लगा हुआ देखेगा। खुदा बोलो सच है कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ मैं। जिसको देखो वही पीर तरीक़त। खिलाफत मिल गई, सोहबत कभी हासिल नहीं की पीर साहब का, खिलाफत मिल गई तो खिलाफत नहीं होती है, वो आफत होती है। क्या होती है? खाली आफत होती है। खिलाफत के लिए जरूरी है कि सोहबत में रहो, मुर्शिद के मिजाज को पहचानो, मुर्शिद की सोहबत में रह करके मुर्शिद के तरीके को जानो। मांगा नहीं जाता कि खिलाफत दे दो, मुर्शिद राजी हो जाएगा तो दे देगा। हजरत मैं यहाँ थोड़ा बात को अलग करके बता दूं कि मालेगांव के, अरे मालेगांव कह रहे हैं, वो क्या नाम है उसका, नहीं, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जब आप इधर से जाते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर के एक साहब थे जो मेरे परदादा के मुरीद थे, आला हजरत शफी मियाँ के, तो बड़ी सेवा करते थे, बड़ी सेवा। और बहुत शिक्षित नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर हजरत की खिदमत में रहते थे। उस जमाने में बदअकीदों का से मुनाजरा हुआ था मेरे दादा से, हजरत मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से। उसमें जो है वो लोग ज़ेर हो गए थे, वहाँ के लोगों ने जश्न फतह मनाया था। तो उस जश्न फतह में हुजूर आला हजरत शरीफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरपरस्ती थी और बहुत से उलमा तशरीफ ले गए थे। गर्मी का ज़माना था, जो पहुंचा उसको लू लग गई। लू समझते हो ना, गर्म हवा जो लगती है, बुखार आ जाता है सबको ना, उसको क्या आप वहाँ बोलते हैं? लू नहीं, लू बोलते हैं। लू लग गई, गर्म हवा लग गई। अब जो पहुंचा वही बुखार में, जो पहुंचा वही बुखार में। तो
मामला ये था कि शाम को तकरीर कौन करेगा, सारे मुकर्रिर तो करा रहे हैं बिस्तर पे। अब दस्तरखान पे जो आके बैठे तो उसमें एक साहब जरा मज़ाहिया थे, तो बात आई कि आज तकरीर कौन करेगा, सब तो बीमार हैं। तो जो मजाक करने वाले मौलवी साहब थे उन्होंने कहा आज अब्दुल गफूर तकरीर करेंगे। क्या कहा? मजाक में कहा कि अब्दुल गफूर तकरीर करेंगे। मुर्शिद का तेवर बदल गया और फरमाते हैं हाँ हाँ आज अब्दुल गफूर ही तकरीर करेंगे। सहम गए लोग, खामोशी से सबने जो कुछ खाना पीना था खाया, अपनी अपनी जगह पे जाके लेट गए। जब जलसे का टाइम आया तो हजरत पान खाते थे उस जमाने में, तो मुंह से डली निकाला, अब्दुल गफूर से कहा इसको मुंह में रख लो। वली की डली थी, वली की डली में बड़ी तासीर है। ठीक है, वो अली शाह कलंदर दे दें तो 10 औरतें आए 9 हामिला हो जाए, और एक औरत डली को पत्थर के नीचे डाल के चली जाए, सब बच्चे लेके आए, वो खाली खाली आए तो पूछ रहे हजरत के तेरा बच्चा कहाँ है? कहा हुजूर हुआ नहीं। कहा क्या नादानी करते हो, मेरी डली खाई थी कि नहीं खाई थी? तो कहा हुजूर मैंने उसको पत्थर के नीचे डाल दिया था। कहा अच्छा जा पत्थर पलट। अब जो पत्थर पलटा तो वहां देखा बच्चा मौजूद। ये हजरत अली शाह कलंदर, पता बुझ रहे हो ना, वली की दिली में बड़ी तासीर होती है। अब साहब उसको ले लिया मुंह में और स्टेज पे चले गए। अब जो तकरीर करना शुरू किया तो ऐसे ऐसे इल्मी निकात, ऐसे ऐसे इल्मी निकात के उलमा मुफ्तियान किराम हैरतज़दा अंगुश्त बदंदा हैं। ये इल्हाम हो रहा है क्या? तो जो बिस्तर पे लेटे हुए थे उठ कर स्टेज पे पहुंच गए। 3.5 घंटा तकरीर किया उन्होंने। आखिर में हुजूर अशरफी मियाँ पहुंचे और फरमाए बस तेरी खिदमत मुकम्मल हो गई, अब तू आज से खादिम नहीं मखदूम हो गया है, अब तू अब्दुल गफूर नहीं है, पीर अब्दुल गफूर है। अजीजों, तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान में ऐसी तासीर रखी। मॉरिशस में मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी साहब को, शाह अहमद नूरानी साहब को, इनको ले जाने वाली जात का नाम है हजरत पीर अब्दुल गफूर। साउथ अफ्रीका में न जाने कितने ईसाइयों को से मुनाजरा किया उन्होंने, जबकि कहीं कुछ नहीं पढ़े हुए थे, कोई बाइबिल नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन वली की निगाहें पुरतासीर हो गई तो अल्लाह ने उनकी जुबान में ऐसा असर डाला कि बड़े बड़े ईसाई पादरी उनके हाथों पे इस्लाम लाए और मुरीद हो गए। अजीजान गिरामी, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो वली की निगाह अगर पड़ गई तो अल्लाह ताला उसके मुकद्दर को बदल देता है। वो एक शेर बहुत मशहूर है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, है ना जी। सुनो देखो, अब बूढ़ा मानुष उठने लगा, हम भी सोच रहे बंद कर देते हैं, है ना। जाओ तुम्हारे लिए छुट्टी है, तुम ही जाओ। सुनो सुनो, ख्याल फरमाइए, उस सेवा के बाद ताजो तलक दे दिया। आजकल खिलाफत में तो न जाने क्या क्या देते लेते हैं, है ना, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन वो कैसी खिलाफत थी कि जिसमें अपनी गुदड़ी तो दिया, खिरका शरीफ दिया, लेकिन साथ में मुसल्ला भी दिया, चौकी की चौकी, नमाज पढ़ने की जगह। अब जाओ, तुम्हारा सितारा रोशन हो चुका है, मुबल्लिग इस्लाम तुम हो, नाइब रसूल बनकर हिंदुस्तान पहुंचो।
अब मदीने से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख का हुक्म पाकर हिंदुस्तान की तरफ चले। अब इधर वो सितारा जो आसमान में चमका था, हिंदुस्तान के ज्योतिषियों ने भी उसे देख लिया। जो ज्योतिष विद्या के विद्वान होते हैं, ज्योतिष समझते हो नहीं तुम लोग? नहीं समझते? तुम्हारे वहां मालदा में तो बहुत देखो, जाके कचहरी में सब बैठा रहता है, अंगूठी देता है, फलां देता है, आंकड़ा बनाता है, बहुत कचहरी में बैठे रहते हैं ना ज्योतिष विद्या के विद्वान। उन्होंने देखा कि साहब 12 नक्षत्र हैं, ये 13वां कहां से आ गया? नक्षत्र तो 12 ही होते हैं, ये 13 कैसे आ गया? तो एक ने दूसरे को दिखाया, दूसरे ने तीसरे को दिखाया, सब अब जायचा बना रहे हैं, आंकड़ा बना रहे हैं। फिट ही नहीं हो रहा है, फिट ही नहीं हो रहा है, ये ऐसा है, फिट ही नहीं हो रहा है किसी जगह पे। ये कहीं तो मिल जाए, ज़ुहल और अतारुद मिल जाए, मरीख और क्या नाम है, जो भी नाम है ना, मिल जाए, नहीं मिल रहा है। अब जो फिर और गौर किया उस सितारे में, तो वहां एक सूरत नजर आ रही है, गुदड़ी पहने हुए है, हाथ में एक लंबा सा आसा है, चेहरे पे बड़ा नूर है। तो ये सारे ज्योतिष विद्या के विद्वान भयभीत हो गए। अब जो उन्होंने अपनी ज्योतिषी से आंकड़ा मिलाया, तो देखते क्या है कि ये तो हमारे राजा के लिए मुसीबत है, हमारा राजा इससे बच नहीं सकता। ये अगर भारत में आ गया तो न पृथ्वी रहेगी उसकी, न उसका राज रहेगा। कथा बुझ रहे हो ना? न पृथ्वी रहेगी न राज रहेगा। मगर मसला ये है कि राजा को ऐसी बात सुनाएगा कौन? अगर नाराज हो गया तो गर्दन कटवा देगा। अब सारे जोशी परेशान की करते हुए राजा को तो बताते हुए, यदि बताओ ना तो मानुष आसबे समय से सो जावे। राजा को बताना आसान नहीं होता है। राजा का एक हाथी था, सुनो, इन लोगों की एक किताब है, उसका नाम है पंचतंत्र। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली किताब का नाम है पंचतंत्र, जानते हो ना? उसमें एक वाकया है, राजा का एक हाथी था, वो बीमार हो गया और राजा ने अपनी हुकूमत में हुक्म दे दिया था कि रोजाना इसकी खबर मुझे लाके दो, हाथी कैसा है, हाथी कैसा है, हाथी कैसा है। तो लोग आकर के अच्छी खबर सुनाते थे, इनाम मिलता था। और हुक्म यह था कि यदि तुमने कह दिया कि हाथी मर गया, गर्दन से सर तुम्हारा काट दिया जाएगा। अब किसकी हिम्मत है कि जो कहे कि हाथी मर गया? हुआ यही कि हाथी मर गया। अब जो हाथी मर गया तो सब चिंता में हुए कि राजा को अगर आज खबर नहीं दी तो पूरे समाज को मरवा देगा, ये बताना तो होगा ही, ये हाथी मर गया, और जो बताने जाएगा उसको मार दिया जाएगा। क्या किया जाए? तो जानते हो, एक बड़ा विद्वान आदमी था, उसने कहा चिंता मत करो, आमी जाबो, आमी जाबो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारी गर्दन काट देगा, कोई बता आमी जाबो। अब विद्वान आदमी आया राजा के पास, क्या खबर लाए हो? कहा राजा, आज हाथी बड़ी गहरी नींद में सो रहा। क्या कहा? हाथी बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, न कान फड़फड़ाता है, न आंख खोलता है, न सूंड उठाता है, न पैर हिलाता है, ना पूछ उसकी हिलती है, बहुत गहरी नींद में सो गया है। तो राजा कहता है क्या हाथी मर गया? तो कहा राजा, इटा आमी बोलते पारो ना, इटा आप नहीं बोलते, आमी बोलते पारो ना। राजा ऐसे होते हैं। अब पृथ्वीराज भी बड़ा भयंकर राजा था, जालिम और जाबिर राजा था। कौन जाता अपनी जान देने के लिए बात कहने? वे सारे जोशियों ने मिलकर यह तय किया कि राजा की अम्मा भी जोशिया है, चलो उसको भी कान भरते हैं कि तुम भी जरा सा अपने साइचा निकाल के देखो ये क्या है। अब खैर रानी के पास गए, महारानी के पास गए और जाकर कहा महारानी एक समस्या है। क्या समस्या है?
कहा आज तक हम लोग 12 सितारों से ही चाल चलाते थे, लेकिन ये 13वां सितारा वो देखिए निकला हुआ है। जरा गौर कीजिए कि उसमें एक छवि दिखाई दे रही है। तो राजा की जो माँ थी ना, वो 8 वर्ष की थी, स्केच करती थी। तो जोशियों ने कहा कि महारानी, ये अगर आ गया तो देश बचेगा नहीं, मुल्क शेष हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि इसकी छवि आप बना दीजिए, क्योंकि आपको स्केच करना भी आता है, और फिर राजा से परमिशन दे के हम इसकी फोटो को पूरे हिंदुस्तान में लगवा देंगे और ऐलान कर देंगे कि जो कोई भी इसकी खबर देगा उसको ये इनाम देगा, जो बांध के लाएगा उसको ये इनाम देगा, जो दिया जाएगा, जो कत्ल करके लाएगा, गर्दन काट के लाएगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। रानी महारानी ने भी देखा, और देख करके जो तस्वीर वहां बनी हुई थी सितारे में, उसने जल्दी 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 स्केच किया, पेंट किया, छवि बनकर तैयार। अब कहा है महारानी, ये बात आप ही बताइए, आप माँ हैं, हम लोग बताएंगे, न जाने राजा खुश होगा कि नाराज होगा। महारानी ने राजा को बुलाया, कहा बेटा देखो, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत बड़ी दुविधा में तुम फंसने वाले हो, तुम्हारी हुकूमत जाने वाली है। बस एक सूरत है कि अपने पूरे मुल्क के हर चौराहे पे तस्वीर लगवा दो, ताकि वो आने ना पाए, और अगर आ जाए तो गिरफ्तार हो जाए। राजा ने अच्छा ऐसी बात है, फौरन ही उसकी कॉपी की गई, कॉपी की गई, कॉपी। अब पूरे मुल्क के हर चौराहे पर नस्ब कर दिया गया। अब हर चौराहे पे जब नस्ब कर दिया गया, वहां एक सिपाही तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर लोगों का मजमा जमा करके तस्वीर दिखाता है, और कहता है जुदी खबर दिबे तो उतो टका पैसा पाबे, उतो इनाम पाबे, तो जमीन धरती पाबे, सब कुछ। वो ये बयान कर रहा तो इधर मेरे ख्वाजा मदीने से चलते चलते दर्रे खैबर से गुजरकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। देखते क्या है, मजमा लगा हुआ है, खुश हो गए, कहा चलो तबलीग दीन करने का मौका आ गया। मगर सबकी सूरत तो शक्ल, जो लोग खड़े थे वो पीठ उधर घोड़े की तरफ, जो घोड़े पे बैठा हुआ तो अपनी तलवार को फोटो पे लगाता है। कहा देखो ये मतन मानुष होबे, जैसे ही चीनो अति शीघ्र खबर करो इटा इनाम पाबे, यदि गिरफ्तार कर लोगे तो ये इनाम मिलेगा, कत्ल कर दोगे तो ये इनाम मिलेगा। वो अभी बोल रहा था कि ख्वाजा साहब मजमे को चीरते 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 बिल्कुल उस घोड़े के पास पहुंच गए। अब उसने तलवार से दिखाया, और उसके बाद फिर मजमे की तरफ जो देखा तो देख के हैरत ज़दा हो गया कि उधर तस्वीर है और इधर जाते पुरतनवीर है, वहां तस्वीर है, यहाँ जाते पुरतनवीर है। उस घोड़े वाले पर ऐसी हैबत तारी हुई कि अपनी तलवार को हाथ से छोड़ा, अभी उसकी झनकार भी खत्म ना हुई कि वो घोड़े से गिरकर कदमों पे गिरा और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। वो मेरे ख्वाजा हैं, हथियार लेके नहीं आए थे। इस्लाम को फैलाने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। इस्लाम फैलता है नबी के किरदार से। इसीलिए अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। पावर लेना चाहते हो, शक्ति लेना चाहते हो, शेर भी सवारी में आ जाएगा, सांप भी कोड़ा बन जाएगा। शक्तिमान होना चाहते हो, किसी एटम बम की जरूरत नहीं मुसलमानों। परहेजगार हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ और सत्यवादी के साथ रहो। इनकी फौज में आ जाओ, जहां हथियार नहीं है, जहां गोला नहीं है, जहां बम नहीं है, जहां दम की तालीम दी जाती है। आज उसी से दूरी हो गई है, जिसकी वजह से हम कमजोर हो गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम जलील ख्वार हो रहे हैं।
आज कोई हमें मार रहा है, कोई हमें पीट रहा है, कोई हमें कुचल रहा है, कोई हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, कोई हमारे घर को गिरा रहा है, कोई हमारी जान ले रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अल्लाह का भय छोड़ दिया है। आज मुस्लिम समाज में चोर ज्यादा है, आज मुस्लिम समाज में झूठे ज्यादा हैं, आज मुस्लिम समाज में गुंडे बदमाश ज्यादा हैं, आज मुस्लिम समाज में बुराइयां करने वाले लोग ज्यादा हो गए। खुदा बुझ रहे हो ना, अल्लाह का भय छूट गया है, अल्लाह का डर हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, चादर चढ़ा देने से और किसी अल्लाह वाले को अच्छा खाना खिला देने से कामयाब नहीं हो गए। ठीक, पहले डरना पड़ेगा। कामयाब होना चाहते हो मुसलमानों, ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये बर्बादी, ये तबाही जो आज मुसलमानों की हो रही है, अगर चाहते हो कि ये तबाही और बर्बादी और जिल्लत का सामना तुम्हें ना करना पड़े, तो जरूरत है कि तुम अल्लाह से डरो। इन जालिमों से डरने की जरूरत नहीं है। ये हथियार और गोले और मिसाइल छोड़ने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से डरो है मुसलमानों। हथियार बनाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि तुम में कुव्वत आ जाए, ताकत आ जाए, तो जरूरत इस चीज की है कि अल्लाह से डरो, खौफे खुदा पैदा करो, वकुनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और ये साथ तुम्हें कहाँ मिलेगा? अल्लाह के घर में मिलेगा, मुर्शिद की खानकाह में मिलेगा, मदरसे में मिलेगा, उलमा की सोबत में मिलेगा। तो जब इस तरह जीवन व्यतीत करने लगोगे, अल्लाह तुम्हारे अंदर भी वो पावर दे देगा, वो शक्ति दे देगा कि तुम्हारे चेहरों पर जब अल्लाह का नूर आ जाएगा, तो इस नूर से भयभीत वो होगा जो जालिम होगा। जो जालिम होगा वो तुम्हारे चेहरों से भयभीत होगा, डरेगा, और या तो मुंह फेर के भाग जाएगा, और वरना अगर ज्यादा देख लेगा तो खुद मुसलमान हो जाएगा, खुद वो कलमा पढ़ लेगा। ठीक, तो लिहाजा इस अमल की तरफ हमें तुम्हें लौटना होगा, नेकियां करनी होगी, भलाइयां करनी होंगी, खौफ खुदा पैदा करना होगा। ठीक है, अपने दिलों से हिंसा को निकालना होगा, नफरत को निकालना होगा, भालोबासा को आम करना होगा, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा, यूनिटी पैदा करनी होगी, अपने अंदर की खराबियों को दूर करना होगा। दूसरों का ऐब देखकर दिन भर मजा नहीं लेना है हमें कि दूसरों की कमी देखी और दिन भर चाय की दुकान पे बैठ के मजे ले रहे हैं। नहीं, अपना ऐब देखो, अपनी कमी देखो, अपने जुर्म देखो, अपने गुनाह देखो, तुमने क्या कर डाले हैं वो देखो, और अपने परवरदिगार की बारगाह में सच्चे मन से माफी मांगो और अहद करो कि अब अल्लाह से डर करके जीवन व्यतीत करूंगा, शरीयत के मुताबिक जीवन गुजारूंगा। मियाँ साल तो बड़ी बात है, चंद दिन ऐसा गुजार लो, देखो ना इज्जत तुम्हारा कदम चूमने लगेगी। ये जिल्लत और रुसवाई का बादल जो है ये छट जाएगा, रहमत की बरसात तुम पे होगी, तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, तुम्हारे अंदर की जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी। फिर तुम्हारी चमक ऐसी होगी कि इस चमक से लोग मुतासिर होंगे, और वो भी यही कहेंगे कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बोलो भैया, हथियार की फैक्ट्री बनाओगे? बोलो बनाओगे? या किरदार की फैक्ट्री बनाओगे? बोलो कैरेक्टर, कैरेक्टर है ना, अपने कैरेक्टर को सही करना है। तो कैरेक्टर को सही करने के लिए बस ऐसा ही समझ लो कि जैसे शीशे के ऊपर धुआं चढ़ जाए, शीशा काला हो जाए, उसकी सफाई के लिए किसी साबुन की जरूरत नहीं है, एक हल्के कपड़े को भी अगर लगा दो तो वो झड़ जाता है। ऐसे ही हमारा तुम्हारा गुनाह है जिसने हमारे दिल को सियाह कर रखा है। मेरे नबी ने एक मिसाल पेश की, मैं आपको बता दूं, हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर एक बैर के, बैर समझते हैं, बैर क्या बोलते हैं, कुल
एक बेरी होती है ना, बेरी खट्टी खट्टी, क्या बोलते हैं उसको? अभी इधर से कुछ, इधर से कुछ। बस समझ गए ना तुम लोग? बस तुम्हें समझाना हमारा मकसद है, हमको मत समझाओ, तुम समझ जाओ बस, ठीक है, समझ गया ना? तो बेरी का झाड़ जो होता है, जब पत्ता झड़ता है, जिस समय पत्ता, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जिस समय गाछ से पत्ता पीला पीला होकर झड़ता है, गिरता है, उसको आप लोग कौन सा मौसम कहते हैं? बसंत, बसंत। हाँ, अरे सूफिया के वहाँ बसंतों की बड़ी अहमियत है। अभी बसंत आएगा तो महबूब इलाही के वहाँ जाइए, देखिए साहब, सरसों जब अपना फूल देती है, पीली पीली सरसों आती है ना, बसंत बहार, पत्ता झड़ता है, नया पत्ता निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? बसंत बहार। तो बैर पे भी बसंत आती है, पत्ता, मगर झड़ता नहीं है उसका, जब तक कि हवा न चले। तेज हवा चलेगी तभी पत्ता झड़ेगा, या कोई उसकी डाली को पकड़ के हिलाए तब वो झड़ेगा। तो मेरे नबी उसी गाछ के पास पहुंचे और एक टहनी को पकड़ा, टहनी समझते हो ना, डाली, और डाली को पकड़ा, जो सूखी टहनी में जो सूखी पत्ती लगी हुई थी, उसकी डाली को पकड़ा, ऐसा कर दिया, और जो ऐसा कर दिया तो एक साथ जो तो पत्ता छिलो, सबा एक साथ धरती पे आछलो। सहाबा ने हुजूर के इस अमल को देखा तो अर्ज किया, रसूलल्लाह इस पे क्या मसलियत है, इसमें क्या मसलियत है? तो मेरे रसूल ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, देखो अल्लाह ताला मोमिन के गुनाह को इस तरह झाड़ देता है जैसे बेरी के पत्ते से ये पत्ते झड़े, मैंने जोड़ा तो पत्ते झड़े एक साथ, एक भी टिका नहीं, सब नीचे चला आया। इसी तरह मोमिन के गुनाह अल्लाह माफ कर देता है जब वो उसकी बारगाह में तौबा कर लेता है। तो बुझते ना कि एक टा गुनाह फिर बचता नहीं, सब उसी बेरी के पत्ते के तरह जो सूखे पत्ते हैं झड़ कर नीचे आ जाते हैं, इसी तरह गुनाह झड़ जाते हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हमने अपने को चीन्हा नहीं, दूसरों को चीनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, नहीं, दूसरों के ऊपर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अपने को चीनो, अपने को पहचानो, देखो की भूल कर लेन, की क्षति कर लेन, अल्लाह का से पेश करी दो। अल्लाह गफूर है, गफ्फार है, रहमान है, रहीम है। जब आप इस तरह खुदा के हुजूर पेश होते हो, अल्लाह से माफी मांगते हो ना, तो मेरे रसूल फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो लिहाजा आप सबसे कहना यही है कि आज की इस महफिल में हम तुम आए हुए हैं, अदब से बैठ जाओ, दो जानू जैसे नमाज में बैठते हैं, और